कोर्ट का चुनाव, माफ कीजिएगा, रेड का चुनाव करना। कड़ा मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है। पहला ही रेड हेमंत सिन्हा ले रहा है राइट के रेडर नंबर 10 के जर्सी के साथ। इस समय 7 का हाउसफुल मैदान इस मुकाबले का, और अपने पाले का पहला ही रेड बैक और इस समय असफलता गई है। असफलता हाथ लगने के साथ अंक बनाने के सिलसिले की शुरुआत कर ली है डोंगरगढ़। और पहला अंक की तलाश इस समय खैरागढ़ को है। 0 और 1 के मुकाबले अपने पाले का पहला रेड, और इस मुकाबले का दूसरा रेड के साथ इस समय नंबर 60 के जर्सी के साथ लेफ्ट रेडर को आजमा रहा है खैरागढ़। और लेफ्ट रेडर कितने हद तक सार्थक साबित होगा। बोनस का एक अटैम्प्ट जरूर प्रयास किया लेकिन सफलता हाथ लगी। एवं सिन्हा लगातार अंकों के साथ अपने घर सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही साथ आदरणीय मेरे बड़े भ्राता पिताम्बर श्री पोर्ते जी पेंडा प्रवाही से हार्दिक अभिनंदन करते स्वागत करते हैं। एक मरतबा शुभम निर्मलकर का कैच छूट गया है। आइए पोर्ते जी, इस अंतिम और मेगा मुकाबले में 1 और 2 के मुकाबले अंतिम लड़ाई की आपको देखा हाल के लिए सादा आमंत्रित हैं। फाइनल पंगे की अंतिम लड़ाई बागरे का साथ ये धरा बिल्कुल गौरवान्वित होने लगा है। 3-1 के मुकाबले इस समय इसलिए मुकाबला चल पड़ा है। फाइनल पंगे का अंतिम मुकाबला, मेगा मुकाबला, ग्रांड फिनाले है। बागरे कसा का ये धरा बिल्कुल गौरवान्वित होते नजर आ रहा है। वो दूधिया रोशनी का छटा जिस तरीके से बिखर रहा है मैदान के ऊपर। दोनों टीमों ने की लड़ाई किस तरीके से लड़ेगी, चुनौती किस तरीके से करेगी। कर गए हेमंत सिन्हा और 2-3 के मुकाबले एक अंकी अब बढ़त रह गई है। बढ़त उनके पास थी लेकिन उस बढ़त को कितना समय तक सहेज कर रखेगा अपने पक्ष में, ये तो सबसे बड़ी बात है बंधन राज जी। और इतने बड़े मुकाबले में जो ज्यादा मुकाबले मन बैठाएगा, चक्र को बना के नहीं रखेगा, उनको उल्टे उसके नुकसान झेलने भी पड़ सकते हैं। आइए बंधन सिंह राज, ज्यादा मुकाबलेपन हो जाना, एडवांस टेकर के लिए चले जाना नुकसान में हो गए। शुभम निर्मलकर इस समय सपलिंग भी करते हैं लेकिन शरीर और कद काठी इतनी भारी है कि रोक पाना मुश्किल ही नहीं मुश्किल होता है। और फिर गलती डिफेंस के द्वारा तो 4 के इस समय डोंगरगढ़ एक अंक ऊपर जरूर पा रहा है लेकिन थोड़ी सी आपस आप से बचना होगा डिफेंस का। एक मरतबा पहले अंक रास्ता दिखाया जरूर डोंगरगढ़ ने। तो 5 और 3 के मुकाबले इस समय खैरागढ़ और कुशल वायरस की टीम 57 नंबर के जर्सी के साथ इस मरतबा राइट रेडर को आजमा रहा है। जहाँ हाउसफुल मैदान हेमंत और राधे वर्मा की कॉर्नरिंग के साथ में जहां जोड़ी है वहां से खेल की शुरुआत हुआ एक लंबे वर्ग के साथ। पूर्ण रूप से उनकी टीम 2 कदम पीछे आ रही है लेकिन थोड़ी सी अपने आप को हड़ताल में पा रही है डोंगरगढ़ की टीम। बोलते जी यहाँ से किस तरह से संयम बरत जाए डोंगरगढ़ की टीम खैरागढ़ के विरुद्ध और किस तरह से खेल जाए इस अंतिम और मेगा मुकाबले को, ये थोड़ी सी प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पहला हाफ का खेल है और पहले हाफ के खेल में अंकों की लीड बड़ी सामने वाले पास हो जाए। डोंगरगढ़ यूथ क्लब चाह रहा है कि हमारे पास बढ़त इतनी बड़ी हो जाए कि खैरागढ़ के वापसी को दरवाजे सभी बंद हो जाए, लेकिन ऐसा होते नजर नहीं आएगा क्योंकि मुकाबला जिस कदर से वो सेमीफाइनल के मुकाबले उठा कर देखे दोनों टीमों का, तो दोनों टीमों ने बेहतर से बेहतर खेल का प्रदर्शन किया है और इस मुकाम तक अपने आप को लेकर आया है। तो इंतजार करने होंगे दोनों टीम डालना तो पाए उसका इंतजार जो सब करेगा वो सब इंतजार इसी की लगातार चर्चा हो रही थी कि आत्मा उतावलेपन से आप बचिए। अभी तक जितने भी अंक मिले खास करके
देखने को मिला डोंगरगढ़ के खिलाड़ियों के द्वारा। बोनस तो मांग नहीं, ठुकरा दिया गया है और 2 अंकों भरी रेड चल गई, मल्टी रेड चल गई है। यहाँ से 4 और 7 के मुकाबले 3 अंक की बढ़त है। इसी बढ़त को आप लगातार बना के रखिए। थोड़ी सी अगर बड़ी बढ़त हो गई और अगर शुभम निर्मलकर यदि वाइबल हुआ तो एक मरतबा फिर ये मिट्टी का मेट गरमाएगा। जिस तरीके से उनकी कद काठी है, भरा हुआ मैदान, राइट रेडर, खैरागढ़ के रेडर, कुशल वारियर रेडर लगातार राधे के सबले कॉर्नर पर गए, तेज हाथ चलाया, अंततः सबका हाथ नहीं लगी। एक बार फिर से मैच आरंभ होने को है। 4 और 7 के मुकाबले 3 अंकों की जहां लीड है, लेकिन पलक झपकते कब उसकी भरपाई की जा सकती है ये कोई नहीं कह सकता। कबड्डी का खेल अनिश्चितताओं का खेल है। अब पल में मासा पल में तोला, तो 4 और 7 के मुकाबले और 3 की जहां बढ़त है वो कितने देर तक रह जाएगी ये देखिए। कुछ इस तरह के मुकाबले शुभम निर्मलकर नंबर 55 की जर्सी के साथ, ये देखिए जैसे ही शुभम ऊपर आए डोंगरगढ़ का कोच अब टहलेगा क्यों नहीं, और उसके समर्थक भी इस समय हल्ला और अंतिम लड़ाई में इस तरह के और हौसले अफजाई ने तो अंतिम लड़ाई नहीं चल पाती। पोर्टे जी 5 और 7 के मुकाबले क्या कहेंगे इस समय शुभम निर्मलकर कुछ रिवाइवल के साथ कोर्ट के ऊपर उपस्थित है। यहाँ से संयम कहीं बरत जाती है तो मौके बनेंगे, अन्यथा नुकसान से साबित हो सकता है डोंगरगढ़ के लिए। थर्ड रेड 2 और डाई रेड 57 नंबर के जर्सी का रेडर और 6 का डिफेंस है मैदान के ऊपर। बिल्कुल ये सुनिश्चित किया, ये दौड़ लगा है कि दूसरी छोर पर मैं जाऊंगा, लंबा स्टेज लूंगा, और वो सुनिश्चित गया अंक 5 से बढ़कर 6वें अंक पर पहुंच रहा है कुशल वारियर्स उस रेड के बदौलत। हेमंत सिन्हा इस समय बीच मैदान के ऊपर थोड़ी सी चहलकदमी के साथ वो कमजोर कड़ी की तलाश जरूर है। कैसे उस पहाड़ ऊपर डिफेंस से अपने आप को बाहर लेके आना है। अंकों की एक ही अंक की वो बढ़त रह गई है। उस बढ़त को किया जाए ये उनकी जानकारी लगातार चलेगा, मगर ऐसा होने देगा। शुभम निर्मलकर रेड के लिए बिल्कुल अपने आप को लेके आ गए बीच मैदान पर, ठीक डोंगरगढ़ के मैदान पर। 5 डिफेंडर मैदान के ऊपर, हेमंत सिन्हा कॉर्नर के बागडोर पर इस समय, और शुभम जिस कद काठी के रेडर है उनके ऊपर जो स्किल है वो सब लोग पर भारी भी पड़ते हैं कभी कभी, क्योंकि छोटा रेड पसंद करते हैं और 6-7 के मुकाबले एक तो बढ़ा एक दो अढ़ाई का रेड है। लेफ्ट रेडर को अजमाला इस समय डोंगरगढ़, महत्वपूर्ण मुकाबला बहुत अवेलेबल है इस समय। अंतिम और मेगा मुकाबला है। यहाँ से सूझबूझ का परिचय देने की आवश्यकता होगी। शुरुआत से लगातार हम यही कहते रह गए कि जो टीम यहाँ सूझबूझ का परिचय दे जाएगा वो अंतिम मुकाबले के अंतिम सेकंड तक अपना संयम बरत जाएगा, उसका पाला भारी होगा। सूझबूझ के साथ ले जाकर के मुकाबले खेलने की आवश्यकता होगी। इससे पहले अंकों की लीड लेकर के चल रही थी, लेकिन अब कहीं जाकर के इक्वल का मुकाबला हो चला है। डोंगरगढ़ है इस समय 7 अंक पर और 7 अंक पर है खैरागढ़ की टीम। कुशल कुशल तरीके से सकुशल तरीके से मुकाबले को ऐसे अंतिम मुकाबले को एक छोर से तो 7 और 7 के मुकाबले राइट कॉर्नर निकल करके आए और अंत में एंगल को पूरा किया। बढ़त का एक अंक और लिया पोर्टे जी। इस समय बढ़त का एक महज छोटा सा बढ़त रह गया है डोंगरगढ़ के पास। क्या कहेंगे डोंगरगढ़ जिस उतावलेपन से और जिस बिखराव में अपने आप को पा रहा है, मानो उस धागे से मोतियों के जहाँ धागे का टूट जाना, मोती का बिखर जाना, कुछ इस तरह का अपना डिफेंस डोंगरगढ़ को किस तरह से सूझबूझ करके एक धार सूत्र में अपना डिफेंस को पिरो जाए। क्या कहेंगे पोर्टे जी? 2 अंक की बढ़त पहले हाथ के साथ क्या ऐसा कर जाएगा डोंगरगढ़? दोनों टीम कैप्टन ध्यान दे, हाफ टाइम कंप्लीट
चुके हैं, कृपया लाइन में चौथे एम्पायर टेबल एम्पायर की हिदायत के साथ दूसरे हाफ तक खेल बिल्कुल शुरुआत की ओर है। प्रधान हो गए 55 नंबर का वो जर्सी बिल्कुल सुकून दे रहा है कुशल वारियर्स खैरागढ़ को, लेकिन डोंगरगढ़ के लिए मुसीबत का पहाड़ बन चुका है। टेकल में फंसाइए और ऑल आउट के लिए धकेलिए। दूसरे छोर पर गया, तेजी से हाथ चलाया, यहाँ से चाहिए बैक होल्ड की इच्छा कीजिए, लेकिन समझ से बने यहाँ से। सेकंड बॉल दूसरी पुकार वुमेन सेक्शन पर अंतिम और मेगा मुकाबला के लिए कबड्डी दल राजनांदगांव विरुद्ध पेंड्रानगर के लिए। सेकंड बॉल दूसरी पुकार वुमेन सेक्शन पर अंतिम और मेगा मुकाबला के लिए राजनांदगांव और पेंड्रानगर के टीम आमने सामने होंगे। दूसरी पुकार है और 9 इस समय इक्वल का मुकाबला हो चला है पोर्टे जी, जहाँ डोंगरगढ़ इस समय और डोंगरगढ़ के लिए एक और कुछ बढ़त में जोड़ने की रखा 9 से बढ़कर 10 का पहुंचा है। दूसरी ओर जहाँ 6 डिफेंस है इस समय, कुछ 6 के डिफेंस में बोनस अवेलेबल है। राइट जो रेडर बहुत मारा है डोंगरगढ़ और लंबे पैर से स्टैच किया, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं। एक ही जगह सप्लिंग थोड़ी सी नुकसानदेह साबित होती जरूर है, लेकिन उसके लिए ये रेडर अपने तो पिछले हर के ऊपर हर एक मुकाबले के ऊपर एक अच्छा स्कोर करके रखा है। लेकिन अंतिम मुकाबला है, मेगा मुकाबला है, थोड़ी सी यहाँ संयम बरतने की आवश्यकता होगी, वो सूझबूझ का परिचय देने की आवश्यकता होगी। तो 9 और 10 के मुकाबले में एक छोटी सी बढ़त डोंगरगढ़ समेट करके रखा है इस समय अपने पाले में। पोर्टे जी नंबर 57 के जर्सी के साथ हैरागढ़ लगातार रहता है मैदान के ऊपर बंधन। रेडर को खास करके स्ट्रगल में उतरने होंगे। वो हुडर की आवाज ये कह रहा है कि मुसीबत पर इस समय रेडर है। चली रही है अब 4 रन की ओवर, एक ऑल आउट जहां से अगर गुड़वाना युद्ध क्लब डोंगरगढ़ ले लेता है तो आने वाले समय के लिए बिल्कुल खैरागढ़ के लिए मुसीबत आज पड़ेगी। लेक्चर आया और रिवाइवल किसका हो गया है? रिवाइवल उनका मुख्य रेडर जिनकी चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में है, शुभम निर्माकर 4 का डिफेंस मैदान के ऊपर मुख्य रेडर का रिवाइवल हो जा रहा। बिल्कुल वो नासुर बना के रखा है इस समय गुड़वाना युद्ध क्लब के लिए। और मुसीबत जब निर्मलका जी मैदान पर रहते हैं तो थोड़ी सी मुसीबत आन पड़ती है सामने वाले के ऊपर। खूबसूरती के साथ महत्वपूर्ण वही मौका रहा, हर एक मौका जिम्मा अपने कंधे के ऊपर लेकर के चल रहे हैं। लेफ्ट को कॉर्नर अपने और टीम राइट को कॉर्नर, यहाँ से 6 खिलाड़ी कोर्ट के ऊपर बड़ी तेजी के साथ ये देखिए कितने अंकों का नुकसान हो चला। बैक होल्ड का प्रयास रहा, थोड़ी सी संयम बरतने की आवश्यकता रही है और हल्की सी थकान महसूस कराने की आवश्यकता रही इस समय शुभम को, लेकिन आते ही आपने अटैक किया और उनके पास वो तरोताजा और फुटवर्क भी रही है और जिसके फलस्वरूप बड़ी तेजी के साथ वैसे भी वो जिस तरह से जितने मोटे लगते हैं उनसे कहीं ज्यादा उनके शरीर फुर्तीले हैं। आप कोई भी मुकाबले का कोई भी मैच उनका खोल करके देख लें तो ये शुभम की जहाँ है वो गवाह है इस आयोजन में और इस के ऊपर आज इस अंतिम और मेगा मुकाबले के लिए 12 और 13 के मुकाबले।
बटाई कॉरेड बोनस का एक अटेम्प्ट जरूर लिया, लेकिन क्या सफलता। दोनों टीम ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। हम आपका इशारा क्या डॉक्टर नंबर 5 के जर्सी के रेड पक्ष में होगा और कप शुरू हो चली है। यहाँ से बोनस पर क्या विश्वास नहीं है इस समय, वो अंक सुनिश्चित हो रहे हैं महत्वपूर्ण रूप से। एक अंक बढ़त का अंक वो पीछे आ रहा है। इस पल को इंतजार था, उस इंतजार की घड़ी खत्म हो चली। अब यहाँ से मुसीबत डोंगरगढ़ के पास है। मुसीबत जितने मौके जितने रहे उसको खो दिया है इस समय डोंगरगढ़ की टीम। पूरा करके कर लिया, सुपर टेकल का दौर सुनिश्चित कर रहा है इस समय यही मौका। और यहाँ से वो जो है 14 और 15 के मुकाबले 2 अंक सुपर टेकल के लिया और सुपर टेकल लेने के साथ साथ इस समय हेमंत सिन्हा स्ट्रगल के ऊपर नंबर 10 के साथ यहाँ से जो 2 खिलाड़ी उनके कोच हैं और अब रिवाइवल के साथ 3 खिलाड़ी कोच हैं। तो 14 और 15 के मुकाबले जिस तरह का मुकाबला इस समय एक अंक पर जरूर पा रहा है डोंगरगढ़, लेकिन वो कितने देर तक सहेज कर रख पाएगा, कितने देर तक उस अंकों को सहेजने का प्रयास करेगा। यहाँ से उसको सहेजने की आवश्यकता होगी और सहेजने के लिए वो संयम बरतने होंगे महत्वपूर्ण रूप से। और 15 के मुकाबले 15 और 15 के मुकाबले इस समय बराबरी का मुकाबला हो चला, इक्वल का मुकाबला हो चला है। मुकाबला कड़ा मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है। पुरुष वर्ग का अंतिम और मेगा मुकाबला इस समय शुभम निर्मलकर को पॉइंट का रास्ता 2 पॉइंट लेकर के हेमंत सिन्हा यदि अपने बोर्ड के ऊपर 500 रुपए का पुरस्कार है हेमंत सिन्हा के लिए। श्रीमान भैया दुर्गेश मंडोले जी के द्वारा इसको पकड़ने पर डोंगरगढ़ टीम के लिए 500 रुपए का पुरस्कार है। सुपर टेकल का मौका दोहरा अवसर है। वैसे भी बैक फुट पर जा रहा है टीम, यदि सुपर टेकल कर जाती है तो मौके बनेंगे। ये रहे अंत में वो 2 धंधे पर जा रही है टीम, 4 अंकों का नुकसान होता है इस समय और आउट पर जा रही है टीम डोंगरगढ़ की 19 और इस समय नंबर 4 के जर्सी के साथ डोंगरगढ़ भैया दुर्गेश बड़ोले जी के द्वारा 500 रुपए का पुरस्कार है। ये 2 अंक लेकर के आते हैं तो यहाँ से वो चुनौतीपूर्ण रेड भी है, अंतिम मैच भी है, अंतिम मुकाबला भी है और अंतिम मुकाबले में वो चमचमाती ट्रॉफी और प्रथम स्थान सुनिश्चित करने की लड़ाई है। शुभम निर्मलकर यदि 2 पॉइंट लेकर के जाते हैं तो 500 रुपए का पुरस्कार यदि शुभम निर्मलकर का कैच सफल हो जाता है डोंगरगढ़ के कोच के ऊपर तो 500 रुपए का पुरस्कार से नवाजा जाएगा डोंगरगढ़ के टीम को। तो 500 रुपए शुभम यदि 2 टच का पॉइंट लेकर के चले जाते हैं उस स्थिति पे है और शुभम निर्मलकर का यदि शिकार सुनिश्चित कर जाता है डोंगरगढ़ तो डोंगरगढ़ की पूरी टीम को 500 रुपए से नवाजा जाएगा। दुर्गेश भैया जी के वो लगातार वही पुरस्कार है हेमंत सिन्हा के लिए भी 2 अंक यदि सुनिश्चित करते हैं तो 500 रुपए से नवाजा जाएगा। दुर्गेश बड़ोले जी आदरणीय भैया जी के यदि इस रेट के ऊपर शोभा निर्मलकर का शिकार सुनिश्चित कर जाती है उस स्थिति में 1000 रुपए का पुरस्कार है डोंगरगढ़ के लिए। तो 19 और 15 के मुकाबले जहां 4 अंकों की लीड अभी भी लेकर के चल रही महत्वपूर्ण रूप से। मैच समाप्ति के लिए अंतिम जीतने पर भी 2 पॉइंट लेकर आने पर 500 रुपए का पुरस्कार है। और यहाँ ये देखिए अब बाल बच गए, डिफेंस के गलत बताई मौका हम देंगे नहीं। और यहाँ से 19 की जगह कितना अंकन होगा, कितने अंकों का नुकसान हो चले, यहाँ से 1 अंक क्या सुनिश्चित हो रहा है। तो 15-19 के मुकाबले स्कोर क्या होगा,
16-19 एक अंक सुनिश्चित हुआ। वो 2 अंक सुनिश्चित करने पर 500 रुपए का पुरस्कार है। तो जिस तरह से अंतिम सेकंड का खेल है, 35 सेकंड के आसपास का खेल 19 और 16 के मुकाबले 1 रेट की संभावना बनी हुई है। 30 सेकंड की हम बात करें तो 1 रेट की संभावना अभी भी बनेगी। तो यहाँ से जिस पल को खोया, जिस पल को गवा करके रखा डोंगरगढ़, अभी उसको सुधारने जा रही है अंतिम समय में। 500 रुपए का पुरस्कार है राधे वर्मा के लिए। 2 पॉइंट के साथ अपने घर सुनिश्चित कर जाते हैं, अपने कोर्ट के ऊपर वापिस आते हैं तो 2 अंकों के साथ, लेकिन 1 अंक सुनिश्चित हो रहा है और उसके लिए वो अंतिम सेकेंडों का ही खेल है। अंतिम 19 सेकंड के आसपास का खेल, इसको कैच करते हैं तो 1500 रुपए का पुरस्कार है बड़े भैया दुर्गेश बड़ोले जी के द्वारा। 1500 रुपए का पुरस्कार, एक अंतिम मुकाबला और मुकाम, एक अंतिम अवसर क्या शुभम निर्मल करके रखेगा डोंगरगढ़ की टीम को, ये देखने वाली बात होगी। और अंततः